प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, ये नहीं कहूँगी कि मैं आप दोनों के लिए चैनलिंग लेके आई हूँ। आज मैं कहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मैं चैनलिंग लेके आई हूँ। और सबसे पहली जो बात है वो है, बहुत प्यारी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है डिवाइन मैस्कुलिन की, जो उनके लिए चैनलिंग मुझे आज हुई है। सीरियसली बहुत ही स्वीट सी एनर्जी मुझे उनकी रिसीव हुई है। आई मीन चैनलिंग मुझे हुई है। आई होप आपको सुन के बहुत खुशी होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को लेके। तो फाइनली अगर मैं अभी की बात करूं, प्रेजेंट कंडीशन यानी कि 1 से 2-3 दिन की एनर्जी, तो इन दिनों की जो एनर्जी है, माना कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इतनी नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो या बहुत ही ज़्यादा वियर्ड वाली एनर्जी हो, नहीं, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट एनर्जी है। बस थोड़ा सा ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा सा लेसन सिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो उनकी थॉट हैं वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्रिएट किए जा रहे हैं। यानी उनको अपना पास्ट याद आ रहा है, उनके साथ में जो गलत हुआ, उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स हुई, उन सबको डिवाइन मैस्कुलिन फिर एक बार अच्छे से याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो उनकी लाइफ में जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने बुरा किया, वो उनको भूल चुके थे, या फिर उनको भूल कर लाइफ में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उसी के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। तो वही डिवाइन फेमिनिन, आई मीन डिवाइन ने मैस्कुलिन की लाइफ में फिर से वो पैटर्न रिपीट किया। क्योंकि डिवाइन जो मैस्कुलिन है वो बहुत ही, तुमको पता है, ज़िद्दी हैं, ढीठ हैं। उनको तो एक बार में समझ आना ही नहीं है कि लाइफ में कुछ करना भी है, आगे भी निकलना है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसी चीज़ में आई मीन समझौता करने में बहुत माहिर होते हैं। उनको लगता है कि कोई नहीं, बस शांति बनी रहे, हम चाहे गर्त में गिरे रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो आप हंस रहे हो, लेकिन सीरियसली मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी ही आई मीन थी। लेकिन फाइनली मैं जो डिवाइन है उनको ये नहीं पता था कि डिवाइन मैस्कुलिन ये नहीं जानते कि हमसे भी ऊपर कोई बैठा है, हमसे भी ऊपर कोई है जो हमें ऐसी लाइफ जीने से नकारता है या हमें ऐसे जीने से बाहर निकालता है। तो वहीं जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई छोटा सा ट्रिगर क्रिएट हुआ, और जिन लोगों ने ट्रिगर किया वही उनके अपने हैं, या कोई ऐसा है जो उनके साथ में उनका बहुत अच्छे से सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने उनको गलत किया, या मतलब है तो कार्मिक ही, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सोल लेवल पे उनका जन्मों जन्मों से उनका कार्मिक लेवल चला आ रहा है। ऐसे सोल्स ने उनके साथ में प्रॉब्लम यानी ट्रिगर क्रिएट किया है, और उसी के वजह से डिवाइन जो मैस्कुलिन है फिर से आइसोलेशन में गए थे। और आइसोलेशन में जाने के बाद उन्होंने फिर से अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को याद किया, समझा। और उसके बाद फाइनली उनको, यानी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये तो था आई मीन करंट एनर्जी। लेकिन अब मैं बात करूँ चैनल जो मुझे हुआ है, वो हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन अब बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं हर उस चीज़ से जो उनको तकलीफ़ देती है, हर उस चीज़ से जो उनको सर्व नहीं करती है, हर उन लोगों से जो उनके लायक नहीं है, या उनकी लाइफ में अब उनका कोई भी रोल प्ले नहीं है। अब उन हर चीज़ों से वो बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो अभी तक बहुत ज़्यादा समझौता कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे थे कोई नहीं, इक्वल गिव एंड टेक वाला मतलब वो कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही डिवाइन है जो उनको टिकने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से निकालने का पूरा प्लान डिवाइन रेडी कर चुके हैं। हम सभी को आई मीन जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उन सब को वहाँ से जहाँ पर भी वो स्टक हैं अपनी लाइफ में, या कार्मिक अकाउंट के साथ में जहाँ फंसे हुए हैं, उन सब के वो बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का कांटेक्ट अभी कुछ दिन से चल नहीं रहा, या जो जैसे कि फेमिनिन जो है थोड़ा सा सेल्फ लव के साथ में है, सेल्फ अपनी तरफ उनका ध्यान है, वो मैस्कुलिन की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को अपने आप में कैरी कर लिया था, यानी कि अपने आप पर फोकस करने लगी थी। इसी वजह से जो मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में एक तरह से बोलते हैं भूचाल वाली एनर्जी क्रिएट हो गई। क्योंकि उनको जो लव वाली एनर्जी, लव वाली वाइब्स जो आपसे मिलती है, जो सुकून आपसे मिलता है, जो आपकी एनर्जी से मिलता है, वो उनको बंद हो गया। क्योंकि आप जो हो
अपनी सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे थे। और यही आपका ग्रेट वर्क है, जो अब जब भी आपने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया तो वहीं डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ में फोकस होने लगे, क्योंकि उनकी लाइफ की जो चीज़ें थी, जहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, जो फाउंडेशन क्रिएट करती है मैस्कुलिन की लाइफ में, आई मीन जब आप उनको याद करते हो, उनको वाइब्स भेजते हो या फिर हद से ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, तो वो जो आपकी एनर्जी है उनको फाउंडेशन देती रहती है। लेकिन अब है कि आप अपनी सेल्फ लव में, जैसे ही आप अपनी सेल्फ लव में आते हो, आप खुद में उनको फील करने लगते हो, तो वहाँ से उनका जो फाउंडेशन है वो गिरने लगता है। और मैस्कुलिन क्या है कि बस एक गर्त में जाने लगते हैं। उनको लगता है लाइफ में मेरा कोई नहीं है, सब मेरे को धोखा देते हैं, कोई मेरा ऐसा नहीं है जिसको मैं शेयर कर सकूं, जिसको मैं बता सकूं। हालांकि ऐसा नहीं है। आप बोलोगे मैम कि फेमिनिन तो बात भी नहीं करती, फिर भी वो कैसे बैलेंस होते हैं? इसका कोई मीनिंग नहीं है कि आप बात करो या ना करो, लेकिन आपकी एनर्जी है, जो जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी तब आप दोनों के बीच में ऐसा ही होगा। और जिन फेमिनिन को बेचैनी या बहुत बेहड़ वाली एनर्जी फील हो रही है, ये आपके लिए खुशी वाली एनर्जी, क्योंकि आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स कि आपकी इस एनर्जी के बाद कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। लेकिन जो आपकी सराउंडिंग की एनर्जी है वो आपको थोड़ा सा बेचैनी वाली एनर्जी फील करा रही है, क्योंकि ताकि आप उसको नेगेटिविटी में लेके जाओ और उस नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी थॉट को लो में क्रिएट करो। तो इस वजह से आपको वो एनर्जी क्रिएट की जा रही है, ताकि आप अकेला फील करो और बेचैन फील करो। लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। खासकर इन 3 दिनों में बहुत कुछ अच्छा होगा। बस आपको अपनी एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। अपनी एनर्जी को बस लो में लेके नहीं जाना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है और अपने इल्यूजन में नहीं जाना है। बस इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। बाकी आपके इन 3 दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। लाइक आपकी लाइफ में मिराकल होने वाले हैं, सभी की लाइफ में, क्योंकि ये 3 दिन जो है बहुत ही पावरफुल डे है। अगर हम नेगेटिविटी में रहेंगे तो हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर हम अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं, हम उस चीज़ को समझ कर आगे चलते हैं, तो डेफिनेटली अब तक जो आपने नहीं पाया, जो अब तक आपको नहीं मिला, वो मिराकल्स अब आपको इन 3 दिनों में सीरियसली मिलने वाले हैं। क्योंकि डिवाइन जो मैस्कुलिन है अपनी रियल स्टेज में आ रहे हैं, यानी कि फाइनली जो बहुत जैसे आप सबने सुना होगा, मैस्कुलिन जो है अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो अपनी इमोशन होते हैं, उनको वो बहुत छुपाते हैं। लेकिन अब वो टाइम निकल गया कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपनी फीलिंग सीरियसली वो उनको छुपा नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में अब वो चीज़ें क्रिएट होने लगी हैं, वो इमेज क्रिएट करने लगे हैं एक हैप्पी फैमिली के लिए। और जो हैप्पी फैमिली वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो भी है आपसे, वो जो सुकून होता है लाइफ का, वो सुकून आपसे मिलता है। तो अब वो चाहते हैं कि इस चीज़ को परमानेंटली में बदला जाए। एक और मैं बात कहना चाहूँगी, जो ये फुल मून है, यानी कि 18 को है समथिंग, 18 या 19 को जो ये फुल मून है, उसमें हम सभी के जो जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके कर्मा सर्किल एंड हो रहे हैं। एक नई बिगनिंग, उनकी शुरुआत हो रही है, यानी एक ऐसी शुरुआत हो रही है जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के पास लव भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा, पावर्स भी होगी और अपना यूनिवर्स का सपोर्ट भी होगा। यानी कि तीनों चारों चीज़ें जो यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को चाहिए, वो सारी एनर्जी अब डिवाइन मैस्कुलिन को कम्प्लीटली होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन को होंगी या मैस्कुलिन अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को फिल करने लगेंगे तो फेमिनिन की लाइफ में भी यही सब होने लगेगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के 7 चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं इस फुल मून पर। हालांकि जैसे सब मैंने आपको बताया कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये 3 डे। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ में रहना है। बस आपको इस पर ध्यान देना है कि सब कुछ ठीक है, बर्डन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और किसी चीज़ फालतू के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सीरियसली कसम से यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी को इतना बोलते हैं ना, इतना सुकून मिलने वाला है आपको आने वाले टाइम में, जो सुकून अभी आपको कुछ दिनों से नहीं मिल रहा था। बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट जो आपने फील की है, जैसे कि सभी ने डार्क नाइट ऑफ सोल को झेला है, फाइनली उस चीज़ से आप बाहर निकल चुके हो। बस ये थोड़े से छींटे हैं उस चीज़ के जो आपको वापस से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप सभी इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो, इतनी प्यारी सोल हो, आप इन सब के छींटों में नहीं आओगे, ये मुझे
पूरा 101% मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। और अगर आओगे भी तो ये चैनलिंग आपके लिए है, ताकि अगर थोड़ा सा भी आपके मन में कुछ है तो प्लीज़ उसे बाहर निकाल दीजिए और इस चीज़ से अपने आप को रैप अप कर लीजिए, यानी कि अपने आप को बैलेंस में लेके आइए। और जितना हो सके डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इन दिनों में, इन 3-4 दिनों में कर्मा क्लीन वाले मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने कर्मा को रिलीज़ करोगे, और इन दिनों में यानी इन 3-4 दिनों में जो अब तक आपके कार्मिक चीज़ें रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, जिनको तुम बहुत मुद्दतों से कर रहे हो लेकिन वो रिलीज़ ही होने का नाम नहीं ले रही थी, तो फाइनली वो सारी कार्मिक चीज़ें, वो सारे कार्मिक अकाउंट इन 3-4 दिनों में रिलीज़ कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसके लिए मेरे से मेडिटेशन ले सकते हो, और सीरियसली आप उसे इन 3-4 दिनों में रिलीज़ कर सकते हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है या फिर चाहकर भी वो नहीं जा रहा है, या फिर वो आपको या आपके पार्टनर पर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा स्टार्ट करता रहता है और आपको ये डाउट है, तो प्लीज़ आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मेरे से ये मेडिटेशन ले सकते हैं। लेकिन सच में अगर आप इन 3-4 दिनों में कर्मा रिलीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप इनको रिलीज़ कर पाओगे। एक और मैं बात कहना चाहूँगी, ये दोनों के लिए है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों के लिए है, कि इन दिनों आपने अगर देखा होगा सराउंडिंग में आपके जो कार्मिक लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान ना दें, बल्कि तुमको वो साइन दे रहे हैं कि आप हमें रिलीज़ कर दो। ये गोल्डन टाइम है जिसमें आप हमें रिलीज़ कर सकते हो, क्योंकि आप दुखी रहोगे तो ही इनके बारे में सोचोगे, वरना आप अगर वो ठीक चलते रहते तो आपको क्या लेना देना था अपने कार्मिक चीज़ों से। वो तो खुश हैं तो आपको टेंशन नहीं दे, अगर वो आपको कुछ परेशान नहीं करता तो आप भी उनको परेशान नहीं करोगे या उनके बारे में नहीं सोचोगे। लेकिन इन दिनों खासकर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर जो मिल रहे हैं कार्मिक चीज़ों से मिल रहे हैं, कार्मिक लोगों से मिल रहे हैं, तो सीरियसली फेमिनिन और मैस्कुलिन आप इन दिनों में अपने अच्छे से कर्मा रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आप सबका यूनियन परमानेंटली होना संभव है। क्योंकि ये फुल मून की बात, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, आफ्टर फुल मून की जो एनर्जी है हम सब के लिए ब्लेसिंग भरी एनर्जी है। हम सब की लाइफ में जो जो कमियां रही हैं वो सारी कंप्लीट होने वाली हैं, फेमिनिन के और मैस्कुलिन दोनों की लाइफ में वो कंप्लीट होने वाली हैं। यानी कि जो जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ से छोड़ दी या खो दी या फिर हमने उनको इग्नोर कर दिया, जो सिर्फ हमारी थी या सिर्फ उन पे हमारा हक था लेकिन हमने दूसरों की वजह से इग्नोर किया, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे आपके त्याग, वो सारे आपके रिवॉर्ड इस मंथ के बाद यानी कि इस फुल मून के बाद आपको मिलना स्टार्ट होने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिविटी से और होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी इतनी हाई नहीं है इन 3-4 दिनों की। हाँ, थोड़ा सा आपका अप्स एंड डाउन रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप इतने वीक सोल नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो। इन 3-4 दिनों को बहुत हंस के, गुनगुना के, डांस करके, म्यूजिक के साथ में या मेडिटेशन के साथ में इन सबको इंजॉय करोगे। आई होप आप मेरी चीज़ को समझ पाए होंगे, और मुझे पता है, मैं यकीन कर सकती हूँ कि आप इसी की तरह, जैसे मैंने कहा है, इन्हीं चीज़ों की तरह आप इन 3-4 दिनों को अच्छे से निकाल लोगे। और उसके बाद जो आपकी लाइफ में मिराकल होने वाले हैं उनके लिए आप अपनी लिस्ट बना के रख लें, और उसके बाद फिर मुझे आपको रिव्यू आप मुझे रिव्यू देने आओगे कि मैम जो मैंने लिस्ट बनाई थी उनमें से मेरी ये विश कंप्लीट हुई है, ये विश कंप्लीट हुई है और ये वाली विश कंप्लीट हुई है। तो चाहो तो आज आप अपना मेन्यू बना सकते हो, उस पर अपना विश लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद अपने आप को इन्जॉय में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो या गाइज, ये थी मेरी आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, आपको मज़ा आया हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस एनर्जी से। बहुत ही प्यारी सी गुदगुदी सी एनर्जी है जो सराउंडिंग में बहुत अच्छा फील करा रही है। सीरियसली बहुत प्यारी एनर्जी है। पता नहीं आप शायद फील नहीं कर पाए हों, या फिर हो सकता है आप ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, यानी आने वाले दिन कैसे होंगे। सीरियसली इतना नहीं है, आप बस चिल करो, अच्छा सा ठंडा पानी पियो या कुछ भी ऐसा यूज़ करो जो आप खाते हो, आइसक्रीम, चॉकलेट, कोको कोला, कुछ भी यूज़ करो, और उनको यूज़ करने के बाद अच्छे से उनको इंजॉय करो और छोड़ दो। देखो, अपने रूम लगा के आराम से इंजॉय करो अपनी एनर्जी को। इन 3-4 दिनों को किसी से माता पच्ची नहीं करनी है, सिर्फ अपने साथ रहना है। ओके, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। और अगर आपको मेरी वीडियो रेजोनेट हुई है, मेरी चैनलिंग आपको रेजोनेट हुई है, तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आज मैंने टैरो कार्ड रीडिंग का
रीडिंग की है मेरे सेकंड चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग की थी मैंने विद टैरो से। तो चाहो तो आप वहाँ भी उसे देख सकते हो, अगर हो सकता है आपके लिए वहाँ भी कोई मैसेज हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने साथ लव करें और कुछ नहीं, बस खुश रहें। जय शिव शक्ति।